उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा से ही बाहुबलियों की कहानियों से भरी पड़ी है। यहाँ अपराध और राजनीति का ऐसा मेल मिलाप देखने को मिलता है कि कभी कभी लगता है जैसे फिल्म की स्क्रिप्ट हो, लेकिन असल जिंदगी में ये कहानियां और भी खतरनाक होती हैं। दिसंबर 2025 के इस महीने में फिर से एक पुरानी दुश्मनी ने सुर्खियां बटोर ली हैं। एक तरफ जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह हैं, जिन्हें लोग कोडिन भैया कहकर चिढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ कौसाइनगंज के मौजूदा विधायक अभय सिंह। दोनों की जड़ें पूर्वांचल की मिट्टी से गहराई से जुड़ी हुई हैं और दोनों ही बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन उनकी दोस्ती कभी इतनी गहरी थी कि साथ में ठेके लूटते थे, और आज दुश्मनी इतनी कड़वी है कि एक दूसरे की क्राइम हिस्ट्री खोल कर रख देते हैं। हाल ही में कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार के मामले में धनंजय सिंह का नाम आने के बाद ये जंग फिर से भड़क गई। धनंजय ने इंटरव्यू में अभय पर मुख्तार अंसारी और बबलू श्रीवास्तव जैसे माफियाओं से जुड़ाव के आरोप लगाए, तो अभय ने पलटवार में धनंजय को माफिया और कोडीन का सरगना बता दिया। ये सब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग कह रहे हैं कि यूपी की सियासत का असली चेहरा यही है, जहां अपराधी नेता बन जाते हैं और सरकार चुपचाप देखती रहती है। आइए आज हम आपको इस वीडियो में इन दो बाहुबलियों की पूरी कहानी बताते हैं, ताकि आप जान सकें कि दो दोस्त कैसे जानी दुश्मन बन गए। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी। ये कहानी शुरू होती है 1990 के दशक से, जब लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में 3 युवा ठाकुर लड़के धमाल मचा रहे थे। धनंजय सिंह, अभय सिंह और अरुण उपाध्याय, तीनों जौनपुर के ही थे। वो दौर था जब छात्र राजनीति में बाहुबली का बोलबाला था। धनंजय और अभय की मुलाकात यहीं पर हुई। दोनों कुश्ती के शौकीन थे। एक बार कुश्ती के मैदान में धनंजय ने अभय को पटक दिया और उसे चोट लग गई, तो धनंजय ने ही इलाज करवाया। उस दिन 400 रुपए भी खर्च हुए थे। ये छोटी सी घटना उनकी दोस्ती की नींव बनी। दोनों साथ साथ छात्र संघ चुनाव लड़ते, विरोधियों को धमकाते और कैंपस में अपना दबदबा बनाते। अरुण उपाध्याय को महामंत्री बनाने की कोशिश की, लेकिन हार गए। फिर धीरे धीरे इनकी नजरें ठेकों पर गईं। यूपी में सड़क, पुल, बिजली के ठेके, ये सब कमाई का बड़ा जरिया थे। तीनों ने मिलकर अजीत सिंह जैसे स्थानीय माफियाओं को टक्कर दी। अभय को एक बड़ा ठेका मिला। लग रहा था कि ये दोस्ती जिंदगी भर चलेगी, लेकिन सियासत और अपराध की दुनिया में दोस्ती ज्यादा दिन कहाँ टिकती है। जलन, लालच और गलतफहमियां सब कुछ बदल देती हैं। 1990 के अंत तक इनकी दोस्ती में पहली दरार पड़ी। ठेकों की कमाई का बंटवारा ठीक से नहीं हो पा रहा था। अभय को लगने लगा कि धनंजय ज्यादा हिस्सा ले रहा है। फिर 1994 में एक हत्या ने सब उलट पुलट कर दिया। मनीष सिंह नाम का एक आदमी मारा गया। ये ठेके से जुड़ा विवाद था। अभय को शक हुआ कि धनंजय ने ही साजिश रची। इसी बीच 1996 में एक हत्या के मामले में अभय सिंह की गिरफ्तारी हो गई और धनंजय फरार हो गया। जेल में बंद अभय को खबर मिली कि ठेकों की सारी कमाई धनंजय के पास जा रही है। वो कुछ ही पैसे भेज रहा है। ये बात अभय को चुभ गई। जेल की सलाखों के पीछे बैठे अभय को लगने लगा कि दोस्त ने धोखा दिया। उधर धनंजय पर फर्जी एनकाउंटर की कोशिशें होने लगी। पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। 17 अक्टूबर 1998 को भदोई पुलिस ने ऐलान किया कि धनंजय को एनकाउंटर में मार गिराया गया, लेकिन ये फर्जीवाड़ा था। धनंजय जिंदा था और छिपा हुआ था। 11 जनवरी 1999 को वो सबके सामने आ गया। इस दौरान अभय जेल में सड़ रहा था और धनंजय बाहर कमाई कर रहा था। मनमुटाव इतना बढ़ गया कि दोस्ती टूट गई। अभय के रिश्तेदार संतोष सिंह की हत्या हो गई। अभय का दावा है कि धनंजय ने ही फोन करके संतोष को बुलाया और दूसरे गुट से पैसे लेकर मरवा दिया। संतोष उनके गांव सराय राशिद का रिश्तेदार था। अभय कहता है, हमारे नाम पर बुलाया और हत्या की, संबंधों को कलंकित किया। ऐसे में भला रिश्ता कैसे बना रहता। धनंजय ये सारे आरोपों को नकारता रहा कि संतोष की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन इस एक घटना ने दुश्मनी को आग लगा दी। 1996 से 2000 तक अभय जेल में रहा और धनंजय फरार। बाहर आते ही दोनों के बीच मुकदमों की बाढ़ आ गई। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जो इस दुश्मनी को खूनी रंग दे गई। सबसे पहले 1997 के अंबेडकर उद्यान हत्याकांड की बात।
इसमें जूनियर इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की हत्या हुई। इस केस में धनंजय का नाम आया, लेकिन उनका कहना है कि इस हत्या से उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने उस समय के एसएसपी रजनीकांत मिश्रा से फोन पर बात भी की थी। सरेंडर करने की बात हुई, लेकिन धनंजय को डर था कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। उसी दौरान छात्र संघ चुनाव चल रहे थे। अभय का आरोप है कि इसी समय धनंजय बाबलू श्रीवास्तव गैंग से जुड़ के नेपाल भागे और वहां मिर्जा बेग से मिले। अभय के मुताबिक धनंजय चुनाव का टिकट लेने के लिए दबाव बना रहे थे और कह रहे थे कि टिकट नहीं मिला तो उनका एनकाउंटर हो जाएगा, लेकिन धनंजय ने अरुण उपाध्याय को टिकट दे दिया। यहीं से दोनों के बीच टकराव शुरू हो गया। इसके पहले 6 जनवरी 1996 को लखनऊ में हिमेंद्र सिंह की हत्या हुई। इस मामले में धनंजय नामजद आरोपी बने और अभय को मुख्य अपराधी बनाया गया। दोनों ने रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे से भी बात की, लेकिन मामला और उलझ गया। ये केस आज भी अदालत में चल रहा है। फिर आया 2002 का नादेसर शूटआउट। वाराणसी में धनंजय के काफिले पर AK-47 से हमला हुआ, जिसमें धनंजय घायल हो गए। उन्होंने इस हमले के पीछे अभय को जिम्मेदार बताया और कहा कि साजिश उसी ने रची थी। उस समय प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी और धनंजय बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने सुरक्षा मांगी थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। हमले के बाद सरकार ने उन्हें मंत्री बनाया, लेकिन बाद में धनंजय ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। पुलिस ने इस मामले में अभय को जमानत दे दी, जबकि बाकी आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल हुई। धनंजय का कहना है कि अभय गैंग का लीडर था, लेकिन उसके खिलाफ फाइनल रिपोर्ट लग गई। वहीं अभय इन आरोपों को नकारते हैं और कहते हैं कि असल में धनंजय ही मुख्तार अंसारी के आदमी थे। टकसाल सिनेमा शूटआउट इस दुश्मनी का सबसे खतरनाक और चर्चित मामला माना जाता है। 4 अक्टूबर 2002 को वाराणसी के टकसाल सिनेमा के पास धनंजय के काफिले पर अचानक जबरदस्त फायरिंग हुई। फायरिंग में अभय सिंह और उसके साथ 6 अन्य लोगों के नाम दर्ज किए गए। कहा जाता है कि इस हमले में मुख्तार अंसारी ने अभय की मदद की थी। दोनों तरफ से गोलियां चली, लेकिन इस हमले में धनंजय की जान बच गई। ये केस आज भी अदालत में चल रहा है। धनंजय का साफ आरोप है कि अभय ने ही AK-47 से हमला करवाया। वहीं अभय इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि धनंजय जेल में गुड्डो मुस्लिम से मिले थे। उस समय दोनों एक पेट्रोल पंप लूट के केस में बंद थे। अभय के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम ने एनकाउंटर से बचने के लिए उनका नाम लिया और उसी आधार पर उन्हें फंसाया गया। अभय ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि धनंजय ने संतोष सिंह की गद्दारी से हत्या करवाई थी। इसके अलावा गोम्स मर्डर का जिक्र भी इस दुश्मनी में आता है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये शूटआउट पूर्वांचल की राजनीति और अपराध की दुनिया में एक मिसाल बन गया। लोगों का मानना है कि अगर उस दिन धनंजय की मौत हो जाती तो उत्तर प्रदेश का पूरा माफिया समीकरण बदल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये दुश्मनी यहीं खत्म नहीं हुई। 2005 के बाद दोनों के खिलाफ और भी कई मुकदमे दर्ज हुए। गैंगस्टर एक्ट के तहत एक दूसरे पर केस लगाए गए। अदालतों में मामले आज भी चल रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नजर ही नहीं आती। इस दुश्मनी में कई बड़े नाम सामने आते हैं, जिनकी वजह से पूर्वांचल का माफिया राज और गहरा होता चला गया। सबसे बड़ा नाम मुख्तार अंसारी का था। अभय पर आरोप लगाया जाता है कि वह मुख्तार का करीबी था। इसी से जुड़ा एक कथित ऑडियो भी सामने आया था, जो कृष्णानंद राय हत्याकांड के समय का बताया जाता है। उस ऑडियो में फायरिंग की बात होती है और ये भी कहा जाता है कि अच्छा हुआ आप जेल में हैं, वरना आपका नाम भी आ जाता। अभय इन सब को पूरी तरह झूठ बताते हैं। उनका कहना है कि ऑडियो फर्जी है और ना STF ने न CBI ने इसे कभी अदालत में पेश किया। उनके मुताबिक जब पुलिस किसी मामले में सफल नहीं होती, तब ऐसे ऑडियो फैलाए जाते हैं। वहीं धनंजय का दावा है कि अभय मुख्तार का बेहद करीबी था। उनका कहना है कि अभय हॉस्टल में बदमाशों को ठहराता था और एक बार हरिशंकर तिवारी के मकान से कब्जा छुड़वाने भी गया था। इसी दौरान गाजीपुर जेल से मुख्तार का फोन आया, जिसके बाद अभय घबरा गया और माफी मांगने चला गया। हरिशंकर तिवारी पूर्व मंत्री और बड़े ठाकुर नेता थे। अभय का आरोप है कि 1995 में धनंजय ने तिवारी पर हमले की साजिश रची थी। हाल के दिनों में तिवारी के बेटे कुशल तिवारी ने भी इस मामले पर पलटवार किया। इसके बाद नाम आता है गुड्डू मुस्लिम का, जो 1992 के पेट्रोल पंप लूट केस में जेल गया था। उसी जेल में धनंजय भी एक गोलीकांड के मामले में बंद था। वहीं दोनों की दोस्ती हुई। अभय का कहना है कि बाद में गुड्डू मुस्लिम ने अपनी जान बचाने के लिए उनका नाम ले लिया। धनंजय इस आरोप से इनकार करते हैं। एक और नाम है बबलू श्रीवास्तव।
धनंजय का कहना है कि अभय बबलू श्रीवास्तव गैंग से जुड़ा हुआ था, जबकि अभय इस बात को नहीं मानता। राजनीति में आने के बाद ये दुश्मनी और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। 2002 में धनंजय रारी से विधायक बने, जबकि अभय चुनाव लड़कर हार गए। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में धनंजय ने बीजेपी के टिकट पर जौनपुर से जीत दर्ज की, लेकिन अभय को उस समय टिकट नहीं मिला। फिर 2022 विधानसभा चुनाव में हालात पलट गए। इस बार अभय बीजेपी के टिकट पर गोसाईगंज से विधायक बन गए, जबकि धनंजय का लोकसभा टिकट काट दिया गया। आज स्थिति यह है कि दोनों बीजेपी में हैं, लेकिन एक दूसरे के कट्टर विरोधी बने हुए हैं। धनंजय का आरोप है कि अभय समाजवादी पार्टी से अंदर खाने गठजोड़ करने की कोशिश करता है। वहीं अभय तंज कसते हुए कहते हैं कि धनंजय पहले मुख्तार अंसारी की चालीसा पढ़ते थे, यानी उसके करीबी थे। इस विवाद में अखिलेश यादव का नाम भी जुड़ गया। धनंजय का कहना है कि अखिलेश क्षत्रिय समाज के विरोधी हैं और जानबूझकर उन्हें कोडिन मामले में घसीटा जा रहा है। उन्होंने अखिलेश के खिलाफ मानहानि का केस करने की बात कही है। अखिलेश यादव ने संसद में धनंजय पर तंज कसते हुए उन्हें कोडिन भैया कहा था। योगी आदित्यनाथ का जिक्र भी आता है। धनंजय खुलकर योगी की तारीफ करते हैं, लेकिन अभय के मामले में चुप्पी साधे रहते हैं। विपक्ष इसी बात पर सवाल उठाता है कि अगर बीजेपी सख्त कार्रवाई करती है तो फिर अपने ही नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। अब बात करते हैं हाल के कोडिन कफ सिरप स्कैंडल की। नवंबर 2025 में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित कोडिन कफ सिरप की तस्करी का खुलासा किया। इस नेटवर्क का कनेक्शन दुबई तक बताया गया। आरोप है कि इस नशे ने लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस केस में आलोक सिंह, अमित टाटा और शुभम जायसवाल को आरोपी बनाया गया, जिन्हें धनंजय का करीबी माना जाता है। धनंजय ने माना कि आलोक सिंह से उनका पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह के कारोबारों से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद धनंजय ने सोशल मीडिया पर सफाई दी और इसे पूरी तरह राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग की। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुछ सपा सांसदों ने संसद में उनके खिलाफ झूठ बोला है। उनका कहना है कि वो लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर माफी मंगवाएंगे। इस पर अभय ने तंज कसते हुए कहा, कोडिन इनके दिमाग में घुस गई है। धनंजय ने भी पलटवार किया और कहा, अभय मुख्तार का चेला था, अगर दम है तो नाम लेकर बात करें। 13 दिसंबर को ललटॉप को दिए इंटरव्यू में धनंजय ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने अमित टाटा को बचपन का दोस्त बताया और कहा कि वे मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव से बेहतर नेता मानते हैं। वहीं अभय ने रेड इंक को दिए इंटरव्यू में कहा कि धनंजय खुद को जेपी आंदोलन से जुड़ा दिखाते हैं, लेकिन असल में माफिया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर ये जंग और तेज हो गई। मीम्स वायरल हुए कि टेढ़े हैं पर मेरे हैं। 17 दिसंबर को फेसबुक वीडियो में अभय ने कहा कि हॉस्टल के दिनों में धनंजय वंश बहादुर के ड्राइवर थे। जवाब में धनंजय बोले, अभय मेरे पीछे पीछे चलता था, अब खुद को बड़ा नेता दिखा रहा है। इसी बीच एसटीएफ दुबई भागे आरोपियों पर नजर बनाए रखे हुए है, लेकिन फिलहाल धनंजय या अभय पर कोई नया केस दर्ज नहीं हुआ। धनंजय के खिलाफ 4 मामले लंबित हैं। एक में 7 साल की सजा हो चुकी है, लेकिन वे जमानत पर है। अभय के खिलाफ 20 से ज्यादा मुकदमे बताए जाते हैं। हाल ही में हाईकोर्ट ने धनंजय की एक याचिका खारिज कर दी है। कुल मिलाकर ये दुश्मनी अब सिर्फ 2 लोगों की निजी लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि पूर्वांचल की राजनीति की असल तस्वीर बन चुकी है। दोनों नेता बीजेपी में हैं, फिर भी योगी सरकार इस पूरे मामले पर चुप नजर आती है। वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि राज्य में माफिया को संरक्षण मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ लोग धनंजय को निर्दोष और साफ सुथरा नेता बताते हैं, तो कुछ अभय का बचाव करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों का नाम हिंसा और अपराध से जुड़े मामलों में आ चुका है। जो दोस्ती कभी छात्र जीवन में मासूम थी, वही आज अदालतों में चल रहे मुकदमों में बदल गई है। कोडिन कप सिरप स्कैंडल ने इस दुश्मनी को फिर से हवा दे दी है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। ठेकेदारी, हत्याएं और खुलेआम हुए शूट आउट। ये लड़ाई अचानक शुरू नहीं हुई, बल्कि सालों से सुलग रही थी। क्या कभी इन दोनों के बीच सुलह होगी, इसकी संभावना कम ही दिखती है। माना जा रहा है कि 2027 के चुनावों तक ये जंग जारी रहेगी और इसका असर पूर्वांचल की राजनीति पर साफ नजर आएगा। आज यूपी की जनता ये सब देख रही है और यही सवाल पूछ रही है कि अपराध की राजनीति आखिर कब तक खत्म होगी। ये कहानी यही सिखाती है कि राजनीति में दोस्ती बहुत नाजुक होती है। एक गलत कदम, एक धोखा और वही दोस्ती उम्र भर की दुश्मनी में बदल जाती है। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15
यूपी।